हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से। और मुझे 2-3 मैसेजेस आपको देनी है जो शायद हम कभी बात नहीं करते और मुझे लगता है कि ये बात करना बहुत ज़रूरी है। हम कॉन्डम के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें जो कॉमनली जाना जाता है कंडम, ये ज़्यादातर यूथ को पता ही होता है। ऊपर से जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनको भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है कंडम के साथ साथ। सिर्फ कंडम यूज़ करने से कुछ नहीं होता। जो लोग इंटरकोर्स करते हैं रेगुलर बेसिस, उन लोगों को टेस्टिंग करना भी चाहिए। और पेप के लिए या प्रेप के लिए तो मुझे ये बताना है कि आप पेप और प्रेप कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना है आप कॉन्डम को अपने दिमाग में रखिए। कॉन्डम आपके बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदे हैं, चाहे वो आप पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आप HIV के साथ जी रहे तब भी आपके लिए कॉन्डम बहुत ज़रूरी है, और आप नेगेटिव है तब भी कॉन्डम बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप फिजिकल रिलेशन में आते हैं, आप मैरिड है अनमैरिड है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके क्या बेनिफिट है कॉन्डम के? सबसे पहले वो प्रेगनेंसी रोकती है। दूसरा है कि आपके जो भी वायरस है ना, ट्रांसमिशन, फिर वो HIV है या फिर हेपेटाइटिस है या आपका STI है ना, STI, ये 3-4 चीज़ों से कॉन्डम आपको ब्रेक करती है। आप पेप ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपका फोकस फिर भी कॉन्डम के ऊपर होना चाहिए। कॉन्डम सिर्फ आपको प्रोटेक्ट ही नहीं करता है, आपके मल्टीपल इन्फेक्शन, मल्टीपल वायरस से आपको बचाता भी है ना। तो आप ज़रूर कॉन्डम का आप प्रयोग कीजिए। अभी एक बेनिफिट बताती हूँ कि अगर कोई पॉजिटिव है उसमें क्यों कॉन्डम ज़रूरी है। जब आपकी बॉडी में जो वायरस होती है HIV की, वो अलग वायरस होती है, और जो सामने वाले की बॉडी में है वो अलग वायरस होती है। मान लेते हैं कि अगर मेरा वायरल लोड TND है और सामने वाला का वायरल लोड जो है वो 1000 से ऊपर कॉपी है, तो जब आप सेक्सुअल फिजिकल एक्टिविटी के दौरान क्या होता है, अगर आप कॉन्डम का यूज नहीं करते तो उसके जो आपके तो नॉट डिटेक्टेबल वायरस थे, लेकिन सामने वाले का जो वायरस था वो बहुत ज़्यादा था, तो आप दोनों में वो ट्रांसमिट होती है। आप नॉट डिटेक्टेबल थे, उसकी बॉडी का जो वायरस था आपकी बॉडी में आ गया, है ना, और वो और तेज़ी से मल्टीप्लाई होती है। यानी आप नॉट डिटेक्टेबल थे, आप उसके बाद जब आप टेस्ट करवाने जाओगे तो आप देखना आपका नॉट डिटेक्टेबल नहीं रहेगा। वो फिर आपको हेल्प किया। ये आप पॉजिटिव है तब की बात कर रहे हैं। दूसरा STI है, सामने वाले को STI था, आपको नहीं पता था, आपको तो लगा चलो हम HIV पॉजिटिव है, लेकिन कुछ STI हमें पता नहीं चलता है, जो वेजाइना या लिंग के अंदर होते हैं, है ना, उस दौरान आपको होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो मोस्ट प्रॉब्ली आपको फोकस रखना है कि कॉन्डम जो है ना, कभी भी किसी भी फिजिकल रिलेशन में आप ज़रूर अपने पास रखिए, अपने साथ में रखिए। ये बहुत हेल्दी है और आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा हर टाइम पे, है ना। इसीलिए प्रेप या पेप वो एक इमरजेंसी मेडिसिन है, आप वो ले रहे हैं, लेकिन उसको यूज में मत रखिए। आप उसको कंटिन्यू अपने प्रोटेक्ट करने के लिए मत रखिए। आप हमेशा कॉन्डम का ही यूज कीजिए, ये मल्टीपल चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। सो बस मुझे ये 2-3 मैसेजेस देना है। अगर इसके ऊपर आपका कोई भी कमेंट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पता है कि पेप और प्रेप जो इंडिया गवर्नमेंट है वो प्रमोट नहीं करती है। आपको गवर्नमेंट में कहीं भी पेप या प्रेप नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका नुकसान भी उतना ही है ना। आप HIV से बचने के लिए आप पेप या प्रेप ले रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके अगेन आप कितने सारे इन्फेक्शन ले रहे हैं अपने अंदर। आपको सिफिलिस हो जाता है, वो बहुत ही डेंजर होता है सिफिलिस। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को सिफिलिस हो जा रहा है ना, तो आने वाले बच्चे को भी सिफिलिस हो जाएगा, जो शायद अननोनली उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए आप जब भी फिजिकल रिलेशन में आते हैं, मेल से मेल आते हैं, मेल से फीमेल आते हैं, आप कॉन्डम का ज़रूर उपयोग कीजिए, या आपकी मल्टीपल चीज़ों से प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई मैसेज है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। तब तक के लिए